एलएसी पर शांति के लिए भारत और चीन के बीच आज 10वें दौर की बातचीत। देप्सांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से सैनिकों की वापसी पर होगी चर्चा। बातचीत से पहले चीनी मीडिया का नया प्रोपेगेंडा, वीडियो जारी कर गलवान में हुई झड़प के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। श्रीनगर के बरजल्ला इलाके में निहत्थे पुलिसकर्मियों पर गोलियां बरसाने वाले दोनों आतंकियों की पहचान हो गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। कल जम्मू कश्मीर के बरजल्ला में आतंकियों ने पुलिस वालों पर फायरिंग की थी, जिसमें 2 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने आतंकी हमले की निंदा की, शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना जताई। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, श्रीनगर में कृष्णा ढाबे के कर्मचारी पर हमले में शामिल 3 आतंकियों को 48 घंटे के अंदर धर दबोचा। एलएसी पर चीन से चल रहे डिसएंगेजमेंट के बीच भारत और अमेरिका के बीच साझा युद्धाभ्यास का आज आखिरी दिन। राजस्थान के थार रेगिस्तान में सुबह 9 बजे शुरू होगी एक्सरसाइज। भारतीय सेना की जम्मू कश्मीर राइफल्स और अमेरिका की घोस्ट ब्रिगेड हिस्सा ले रही है। पश्चिम बंगाल के एमपी एमएलए कोर्ट ने गृह मंत्री अमित शाह को भेजा समन। 22 फरवरी को खुद या वकील को पेश होने का निर्देश दिया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने किया है मानहानि का मुकदमा। बंगाल दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में नेताजी को याद किया। बीजेपी की साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगले हफ्ते बच सकता है पश्चिम बंगाल का चुनावी बिगुल। आज से सुरक्षा कर्मियों का पहुंचना होगा शुरू। निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा बलों की 800 से ज्यादा कंपनियां होंगी तैनात। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले सीआरपीएफ की 12 कंपनी आज सुबह दुर्गापुर पहुंची। 25 फरवरी तक केंद्रीय सुरक्षा बलों की 125 कंपनियों को बंगाल आना है। पश्चिम बंगाल चुनाव में 7 मार्च को पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। कोलकाता में बड़ी जनसभा करेंगे संबोधित। 15 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य। पूर्वी मिदनापुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की परिवर्तन यात्रा। कहा, बंगाल के लोगों ने ममता सरकार के अत्याचार, भाई भतीजेवाद की सरकार के खिलाफ मतदान करने का मन बना लिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव में जोर लगाने में जुटे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 25 फरवरी को कोलकाता में मेगा रैली को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ममता सरकार पर आरोप, सोच समझकर चुनाव में परेशान करने के लिए किया गया सरकारी कर्मचारियों का तबादला। कोलकाता में ड्रग्स के साथ बीजेपी युवा महिला मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी और उनका साथी प्रवीर कुमार डे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक पामेला की कार से 90 ग्राम कोकीन बरामद हुआ। कोलकाता में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार बीजेपी के महिला नेता पामेला गोस्वामी के समर्थन में उतरे बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष। बोले, अगर हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लगे तो हम जमकर विरोध करेंगे। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा सियासी हिंसा का दौर। उत्तरी 24 परगना में बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं पर हमला। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा हमले का। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम 12वें दिन भी बढ़े। पेट्रोल अब 90 रुपए 58 पैसे और डीजल 80 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। जयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। बाबा रामदेव का पेट्रोल डीजल के दाम पर बयान। बोले, सरकार को दाम जल्द कम करना चाहिए। देश चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए, तो वहीं सरकार को लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। उनका बीपी नहीं बढ़ाना चाहिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। सरकार को बताया ईंधन टैक्स जीवी। कहा, मोदी सरकार दोनों हाथों से जनता को लूट रही है और पीएम इसका आरोप भी कांग्रेस पर लगाकर पीछा छुड़ाना चाहते हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू। तेल की बढ़ी कीमतों का विरोध जताने के लिए साइकिल से विधानसभा पहुंचे आरजेडी के विधायक। राजस्थान के सीकर में कांग्रेस सेवा दल और किसान मोर्चा का तेल की कीमतों को लेकर अनोखा प्रदर्शन। पीएम मोदी और पेट्रोलियम मंत्री का बल्लेबाज के रूप में कटआउट बनाकर जताया विरोध। कोटा में भी दिखा ऐसा ही नजारा। 87 दिन से जारी है किसान आंदोलन। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ौनी के भड़काऊ बोल। कहा, हिंसा की जांच के लिए पुलिस आए तो घेर कर गांव में ही बिठा लो। किसान नेता राकेश टिकैत का दावा, एक फसल की कुर्बानी देनी पड़ी तो किसान उसके लिए तैयार है। फसल की वजह से आंदोलन कमजोर नहीं होगा। किसान 70 साल से घाटे की खेती कर रहा है।
मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का बयान, कहा बीजेपी में खलबली मची हुई है, शुरुआत हो गई तो बीजेपी के एक साथ 100 सांसद टूटेंगे। किसान आंदोलन पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, लोकतंत्र में सहमति और असहमति के बीच तालमेल का माध्यम संवाद है। 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, क्या यह आंदोलन की आड़ में देश की छवि को खराब करने की साजिश नहीं? कृषि कानून के खिलाफ महाराष्ट्र के यवतमाल में आज किसानों की महापंचायत होगी। किसान नेता राकेश टिकैत समेत संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता इसमें शामिल होंगे। किसान आंदोलन के बहाने खोई जमीन पाने की कवायद में जुटी कांग्रेस। सहारनपुर और बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर में आज कांग्रेस की किसान महापंचायत, महासचिव प्रियंका गांधी करेंगे संबोधित। राजस्थान में अब भी जारी है सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट में खींचतान। चाकसू में पायलट की किसान महापंचायत में गहलोत खेमे का कोई भी नेता नहीं हुआ शामिल। कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में सियासी हंगामा जारी। झारखंड के हजारीबाग में किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली। साइबर स्पेस से जुड़े मामलों के तेजी से निपटारे के लिए वैकल्पिक प्रणाली बनाने पर सरकार कर रही है विचार। सूत्रों के मुताबिक समाधान के लिए अधिकतम समय सीमा 48 घंटा रखा जा सकता है। 25 दिन से फरार है दिल्ली हिंसा का आरोपी लखा सिधाना। वीडियो जारी कर पुलिस को दी चुनौती। वीडियो में लोगों से लाखों की संख्या में भटिंडा पहुंचने का आह्वान करता दिखा। टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिशा ने मीडिया में चल रही खबरों पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिशा रवि मामले में 47 पूर्व जजों और आईपीएस अधिकारियों ने राष्ट्रपति को खत लिखा। देश को बदनाम करने की साजिश करने वालों और उनका बचाव करने वालों से सावधान रहने की अपील की। सीएम योगी आदित्यनाथ का केरल दौरा कल। केरल में विजय यात्रा निकालेगी बीजेपी। कासरगोड से शुरू होगी बीजेपी की विजय यात्रा। उत्तर प्रदेश के दौरे पर है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। आज गोरखपुर एयरपोर्ट पर ओम बिरला का जोरदार स्वागत हुआ। बस्ती में हो रहे महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे ओम बिरला। होशंगाबाद में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने की बात कही। इसी कार्यक्रम के दौरान शिवराज ने मंच से भजन भी गाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश के कोषाध्यक्षों के साथ बड़ी बैठक में भविष्य की योजनाओं पर चर्चा। एसजीपीसी चीफ बीबी जागीर कौर ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। ननकाना साहिब जाने की इजाजत न मिलने पर निराशा जाहिर की। लिखा, शताब्दी समारोह से सिख कौम की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कोरोना काल के बाद देश को दिशा देने के लिए पीएम मोदी का मुख्यमंत्रियों से संवाद। कोरोना की चुनौतियों से निपटने के लिए पीएम मोदी ने केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बजट के बाद देश में उत्साह का वातावरण। कहा, बजट में लिए गए फैसले से राज्यों में निवेश बढ़ेगा। देश बिना समय गंवाए तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। पीएम मोदी ने कहा, गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है। 2014 के बाद 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा घर बनाए गए। महाराष्ट्र में एक हफ्ते में कोरोना की रफ्तार में करीब 200% का इजाफा हुआ है। गुरुवार को रिकॉर्ड 5,427 नए मरीज मिले। 4 दिसंबर के बाद ये पहली बार महाराष्ट्र में एक दिन में 5,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। भारत तेजी से कोरोना टीकाकरण के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंचा है। 34 दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। 18 फरवरी को सबसे ज्यादा करीब 6,59,000 लोगों को टीका लगा। कोरोनिल दवा पर बाबा रामदेव का बड़ा ऐलान। कहा, अब तक छप चुके हैं 9 रिसर्च पेपर। कोरोनिल पर छट चुके हैं शंका के बादल। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। मुंबई के नायर अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले 2 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए। दोनों डॉक्टर्स ने वैक्सीन की अभी पहली ही डोज ली थी। मथुरा सिविल कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट ने चारों पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। 9 मार्च को अगली सुनवाई होगी। सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव को दुमका कोषागार केस में नहीं मिली राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। दिल्ली में चांदनी चौक के हनुमान मंदिर पर राजनीति जारी। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक पूजा करने मंदिर पहुंचे। बीजेपी नेता भी जाएंगे। अतिक्रमण हटाने के दौरान 1.5 महीने पहले टूटा था मंदिर।
बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा में सोशल साइंस की परीक्षा रद्द। तेजस्वी यादव ने पर्चा लीक होने का मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए थे। दिल्ली में 14 इलाके महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद खतरनाक। दिल्ली पुलिस ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय के अपदस्थ कुलपति योगेश त्यागी को फिर से कुलपति बनाने का फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी के 24,000 पेंशनभोगी कर्मचारियों को पिछले 6-7 महीनों से नहीं मिली पेंशन। एमसीडी मेयर ने कहा कि आने वाले सोमवार तक 1 महीने की पेंशन रिलीज कर दी जाएगी। उत्तराखंड त्रासदी के बाद 14 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 62 शव बरामद। 150 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। भोपाल में हैवानियत की शिकार हुई लड़की की हालत बेहद खराब। अस्पताल में पीड़ित का इलाज जारी। 16 जनवरी को लड़की के साथ रेप की कोशिश और मारपीट हुई थी। भोपाल में युवती से हैवानियत करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने अब रेप की धाराएं भी आरोपी के खिलाफ जोड़ी। एसपी और डीएम ने लड़की और उसके परिवार से मुलाकात की। इलाज का खर्च उठाने का भी दिया भरोसा। उधर थानेदार की भूमिका को लेकर जांच के लिए कमेटी बनाई गई। उन्नाव कांड में नाबालिग समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी विनय ने अपना जुर्म कबूला। प्रेम संबंध से इनकार करने पर हत्या की। पुलिस के मुताबिक आरोपी विनय की एक लड़की से दोस्ती थी। मोबाइल नंबर ना देने पर पानी में कीटनाशक मिलाया। सिर्फ एक ही लड़की को मारना चाहता था। बाकी 2 बहनों ने गलती से जहरीला पानी पी लिया। उन्नाव कांड में तीसरी पीड़िता के बेहतर इलाज के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेजी डॉक्टरों की टीम। कानपुर के अस्पताल में चल रहा है पीड़िता का इलाज। कानपुर में नवाबगंज के उजियारी पुरवा में 2 लोगों की हत्या। पुलिस ने किया 4 लोगों को गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते हत्या का शक। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के वाराणसी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने एक महिला से करीब 17 लाख का सोना बरामद किया। महिला को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब का कहर। चिमनी भट्टे पर शराब पीने से 6 लोगों की मौत। 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। दिल्ली बीजेपी ने रिंकू शर्मा के परिजनों को 5 लाख रुपए की मदद दी। दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा भी दिया। 10 फरवरी को दिल्ली के मंगोलपुरी में हुई थी रिंकू की हत्या। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नार्को टेररिज्म के बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार दक्षिण अफ्रीकी महिला से पूछताछ में अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़े ड्रग्स रैकेट के तार। यूपी के मुरादाबाद में एसएसपी ऑफिस के सामने आत्मदाह की कोशिश। लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई न होने से परेशान है नाजिर खान। जांच अधिकारी पर आरोपियों से मिली भगत का आरोप। कांग्रेस के प्रदेश सचिव और बिल्डर सचिन चौधरी पर मुरादाबाद में धोखाधड़ी का केस दर्ज। वीणा देवी नाम की महिला ने 3 लाख रुपए लेकर प्लॉट नहीं देने का आरोप लगाया। हाथरस के बहुचर्चित हत्याकांड में विशेष SC/ST कोर्ट में आज चारों आरोपियों के खिलाफ तय हो सकते हैं आरोप। पिछले साल 14 सितंबर को हाथरस की बिटिया के साथ हुई थी वारदात। बागपत में दबंग युवकों ने रुपयों के लेनदेन में बीजेपी नेता के साथ भरे बाजार में जमकर मारपीट की। घसीटते हुए थाने ले गए। युवक ने सीएम को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई। पीलीभीत में शिकायत करने तहसील पहुंचे 2 साधुओं में जमकर मारपीट हुई। दोनों के बीच मंदिर की 36 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। पिता, सौतेली मां और उनके बेटों पर हत्या का आरोप है। सभी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। झांसी में एक तरफा प्यार में पागल सिरफिरे युवक ने 2 लोगों को गोलियों से भूना। पहले लड़की के दोस्त को गोली मारी, फिर लड़की के घर पहुंचकर उसकी हत्या कर दी। अलीगढ़ में बदमाशों ने ज्वेलर्स की पत्नी को बंधक बनाकर घर में लूटपाट की। विरोध करने पर महिला की हत्या की। पुलिस चौकी से महज चंद मीटर की दूरी पर हुई वारदात। रोहतक में कोच हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी सुखविंदर की पुलिस रिमांड 5 दिन बढ़ाई। सुखविंदर पर बदला लेने के इरादे से 12 जनवरी को जाट कॉलेज में 6 लोगों की हत्या का आरोप।
इंदौर में लोगों ने जेब कतरे को रंगे हाथ पकड़ा, जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले किया। पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। इंदौर के शादी समारोह में नाबालिग चोर गैंग का खौफ। एक शादी समारोह से 10 लाख की ज्वेलरी से भरा बैग लेकर चंपत हुए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के रामनगर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स न देने को लेकर एक महिला ने किया जमकर हंगामा। पति ने भी टोल कर्मचारियों से गाली गलौज की। वीडियो वायरल हुआ। बिहार में फिर खुली शराबबंदी की पोल। हाजीपुर में सड़क किनारे पलटी मिली कैश वैन। नशे में धुत मिला वैन का ड्राइवर। पुलिस वालों के सामने कहा, हां मैंने शराब पी है। अमेरिका आधिकारिक रूप से पेरिस समझौते में दोबारा शामिल हुआ। 2017 में पेरिस समझौते से अमेरिका ने खुद को बाहर कर लिया था। रियलिटी टीवी स्टार किम कार्दाशियन ने तलाक की अर्जी दाखिल की। शादी के 7 साल बाद इस सेलिब्रिटी जोड़ी ने अलग होने का फैसला किया है। सऊदी अरब में दिखा कुदरत का करिश्मा। रेगिस्तान में बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। इस वीडियो में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। आसपास बैठे सभी ऊंटों के ऊपर बर्फ गिरी हुई है। लेबनान की राजधानी बेरूत में पिछले साल हुए ब्लास्ट की जांच कर रहे जज को हटाया गया। धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों ने इस फैसले के विरोध में किया प्रदर्शन। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल शुक्रवार को G7 के वर्चुअल बैठक में WHO की पहल कोवैक्स की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण था कि गरीब देशों में वैक्सीन भी पहुंचे, न ही सिर्फ पैसा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप की तबीयत में सुधार। उन्हें मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बकिंगम पैलेस के मुताबिक एहतियात के तौर पर अभी कुछ और दिन अस्पताल में रहेंगे फिलिप। शुक्रवार को इटली के सिसिली शहर में स्थित दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एटना में विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद छोटे पत्थरों और राख की बारिश होने लगी। 1 फरवरी को म्यांमार में सेना के तख्ता पलट से नाराज लोगों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदर्शनकारियों में बौद्ध भिक्षु, शिक्षक और इंजीनियर भी शामिल हैं। गरीब देश क्यूबा में एक रिटायर इंजीनियर ने अपने घर के गैराज में दिन रात मेहनत कर लकड़ी के 2 बैठने वाला हवाई जहाज तैयार किया है। इस हवाई जहाज को बनाने में 8 साल का वक्त लगा। हैरान करने वाली ये तस्वीरें मेक्सिको के वेराक्रूज शहर की हैं, जहां सर्च टीम को मैंग्रोव द्वीप में 3 कब्र मिले, जिनकी उत्तरी राज्य सोनोरा में गड्ढों में 6 शव दफन मिले। मिट्टी में दबे इन शवों के मिलने से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। स्पेनिश राजशाही का विरोध करने और आतंकवाद की प्रशंसा करने वाले रैपर को जेल भेजने के खिलाफ लोगों ने मार्च निकाला, सड़कों पर आगजनी की, जिससे बार्सिलोना में फिलहाल अशांति का माहौल है। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय ने हेलमेट पहने बिना बाइक चलाने का वीडियो शेयर किया, जिसके बाद मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने उन पर 500 रुपए का चालान लगा दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।